नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो अब 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए वो वीडियो है जिसका ज़्यादातर लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये वो इंटरव्यू है जो हमारे चक्रपाणी का टॉपर स्टूडेंट है आदित्य गुप्ता, उसका इंटरव्यू। तो आदित्य गुप्ता ने 96.8% सीबीएसई 10th 2024 के एग्जाम में प्राप्त की है। तो आदित्य ने कैसे इस मुकाम को हासिल किया और कैसे उसने ये परसेंट प्राप्त किया, हम बात करेंगे आदित्य से। तो सबसे पहले आदित्य, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद भैया। तो आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो आदित्य जो है ना, मतलब हम आदित्य ने भी और हमने भी कभी ऐसा मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आदित्य सबसे टॉप पे पहुंच जाएगा। हमारे जो योद्धास नाम से टेस्ट होते हैं साल भर, योद्धास में आपको बता दूं एक हमारा पूरा ग्रुप होता है स्टूडेंट्स का, जिसका मतलब योद्धा का फुल फॉर्म है यूथ डिजर्विंग डिफिकल्ट हायर असेसमेंट। तो जो ज़्यादा अच्छा असेसमेंट डिजर्व करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स का हम एक अलग ग्रुप बनाते हैं 10th क्लास में, उसे योद्धास नाम से बुलाते हैं। तो योद्धास के साल भर जितने भी टेस्ट हुए, वीकली टेस्ट होते हैं योद्धास के, उसमें आदित्य मुझे लगता कभी टॉप पे नहीं रहा है ना। नहीं, कभी टॉप तो मतलब उस पर कभी, लेकिन उसके बाद रिजल्ट इतना ज़्यादा मतलब वैसे टॉप पे रहता था। अब स्कूल में शायद अपने सेक्शन में तो रहता था, अपने सेक्शन में, लेकिन ओवरऑल स्कूल में भी, ओवरऑल स्कूल में भी कभी टॉप पे नहीं रहा। उसके बाद ऐसा रिजल्ट कि मतलब सारे मतलब जितने उसके कंपटीशन में बच्चे थे सब पीछे रह गए। हाँ, ये जरूर है कि आदित्य ने मेहनत बड़े कंसिस्टेंटली शांति से की है। तो ये आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे क्या आदित्य ने तैयारी की। तो सबसे पहले तो आदित्य, सीरियसनेस कब से हो गई थी कि मतलब कब से ऐसा लगने लगा कि हाँ भैया बहुत सीरियसली हमें पढ़ाई करना चाहिए? सीरियसनेस के लिए तो ये जब 9th का रिजल्ट आया था तो वो अच्छा नहीं गया था रिजल्ट, तो तब से उसी दिन से मैं फिर पढ़ना शुरू लगा कर कि दिया हाँ था। अब 10th अच्छी करनी है। तो 9th का रिजल्ट मतलब मान के चलें अप्रैल के स्टार्टिंग में है ना, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाता, तो तब से ही लगने लगा था। तो मतलब ये आदित्य आपने देखा होगा, और पहले जो बच्चे आए कोई कभी सीरियस रहा है, आदित्य अप्रैल से ही आप लगभग मान लो कि मतलब 9th जैसे ही पास आउट हुआ, 9th का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा तो लगा कि अब 10th में अच्छा करना है। तो तब से ही कंसिस्टेंटली अप्रैल, मतलब काफ़ी लंबे समय तक तुमने अच्छी मेहनत की है। तो अप्रैल से कंसिस्टेंटली बड़ी, तो उसके बाद सीरियसनेस हो गई थी। तो कोचिंग वगैरह ऑफलाइन लगा ली थी? आपकी कोचिंग तो जाता ही हूँ मैं। हाँ, और फिर उसके बाद पूजा मैम की कोचिंग जाना शुरू कर दिया था। हाँ, कुछ साइंस और टाइम मैथ। बाद। हाँ, कुछ टाइम बाद साइंस और मैथ, ये दोनों कोचिंग स्टार्ट कर दी। बाकी सब्जेक्ट की तैयारी बाकी सब्जेक्ट मोबाइल से ही करता था। अच्छा, मोबाइल। अब स्ट्रेस इसका कह सकते कि मुझे लगता है स्ट्रेस ज़्यादा उन स्टूडेंट को आता है। तुमने अप्रैल से पढ़ाई की स्टार्ट की तो उतना स्ट्रेस तो कुछ ही नहीं था बिल्कुल। हाँ, नहीं रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जो मेहनत करते हैं उन्हें स्ट्रेस थोड़ा कम रहता है, क्योंकि स्ट्रेस उन्हें रहता है जो हड़बड़ाहट में बाद में करते हैं कि कैसे क्या करें। तो स्टार्टिंग से की तो सारे सब्जेक्ट अच्छे प्रॉपर होते रहे होंगे। अब एक पिछले इंटरव्यूज में भी हमने पूछा था, मैथ में ज़्यादातर लोगों को जो दिक्कत आती है वो सिली मिस्टेक्स जो होती हैं ना, छोटे छोटे प्लस माइनस, वो सब, उनसे कैसे बचा जाए? क्या तुमसे होती थी? सिली मिस्टेक्स तो मतलब कम होती थी, मैं इतना आप ही बताते थे कि ध्यान दो, फिर भी अगर हो रही है तो जो मतलब टेस्ट जब भी होता है तो उसका पूरा ओवर अपन को लेना चाहिए। मतलब जो भी टेस्ट हुआ है तो उसको एनालाइज कर लेना चाहिए अच्छे से। कि मैं क्या ट्राई करता था, आप ही ने सजेशन दिया था कि एक डायरी बनाओ, उसमें लिख लो अपनी मिस्टेक्स, तो मैं सब मिस्टेक्स लिख लेता था अपनी। हाँ, मतलब ये बात जरूर होना चाहिए। आप भले ही कितने ही छोटे से छोटा टेस्ट दें, हाफ ईयरली दें, प्री बोर्ड दें, उसका एनालिसिस आपको जरूर करना चाहिए। इसको लेकर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने देखा हो, कि हाउ टू एनालाइज एनी एग्जाम पेपर। वो बहुत अच्छे से मैंने उसमें बताया है कि कोई भी एग्जाम पेपर को हमें कैसे एनालिसिस करना चाहिए, ताकि वो गलतियाँ जो उस एग्जाम में हो गई पर्टिकुलर, वो आगे चल के किसी और एग्जाम में हमसे ना हो। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे अपनी सिली मिस्टेक से बच सकते। साथ ही एक बात और मैं बता दूं, कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता हो कि 9th तक हम अच्छे पढ़ने वाले उतने नहीं रहे या उतना, तो उनके लिए परफेक्ट एग्जांपल है आदित्य आपके सामने कि 9th में अभी आपकी खराब हो जाए, 9th में आप भले ही आपका कोई नाम ही ना जानता हो आपकी स्कूल कोचिंग में, लेकिन आप 10th में वो कर सकते हैं कि आपको सब जानने लगेंगे कि हाँ भैया इसका रिजल्ट अच्छा है। तो 9th का आपका बुरा रहा हो तब भी कोई समस्या नहीं। 9th का आदित्य कोई रीजन, मतलब किस वजह से 9th खराब हो गई? मतलब ऐसा मैं एक दिन पढ़ने वाला बच्चा वैसा बनता था 9th में कि 2 दिन पहले छुट्टी रहती थी तो उसी दिन पढ़ लेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। मतलब तुमने ये देखा कि मैं साल भर मतलब एक लॉन्ग टाइम पढ़ने वाला बच्चा नहीं हूँ, मैं तुरंत ही पढ़, तो उसी गलती को तुमने सुधारा, फिर अप्रैल से ही स्टार्ट किया। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि जो गलतियां हमें देखने को मिले कि हमारे पास, हमारे ये गलती हमसे होती है और उसी गलती को हम टाइम पर सुधार लें, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी आदत है।
तो अब इसके बाद रहता है कि 9th में जैसे रिजल्ट अच्छा नहीं रहा था, तो परिवार वालों फैमिली का कुछ नहीं, क्या उनका तो मतलब ऐसा था कि अगली बार से अच्छा कर लेना, बोर्ड है, तो मैंने क्या दिया था, अब करके ही रहूंगा अच्छा। तो 10th में फैमिली परिवार वालों का क्या इम्पोर्टेंस, क्या मतलब भूमिका नहीं, रही? उनका तो बहुत ज्यादा पूरा सपोर्ट किया, मतलब मैं स्कूल जाना बंद कर दिया था तो उन्होंने इतना कुछ नहीं कहा मुझसे। हाँ, तो कि सब क्यों नहीं जाते, तो मतलब उन्हें तुम पे भरोसा था कि वो हाँ, कर लेगा। पूरा भरोसा। स्कूल जाना कब से बंद कर दिया था? मैंने 2-3 महीने गया मैं स्कूल, फिर मैंने बंद कर दिया था। हाँ, स्टार्टिंग में ही 2-3। इसके बाद अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट वाइज देखें एकेडमिक में, सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता था? टफ सब्जेक्ट तो काफी टाइम तक इंग्लिश लगता रहा मुझे। हाँ, बाद में भी सबसे कम शायद इंग्लिश में ही है। हाँ, इंग्लिश में सबसे कम आए। तो इंग्लिश काफी टाइम तक, मतलब इंग्लिश जैसे भी किया, कैसे मतलब कहाँ से किया इंग्लिश को? इंग्लिश में वो एट द एंड दिसंबर के टाइम पे मुझे इंग्लिश बाय तान्या शर्मा, एक यूट्यूब चैनल है, हाँ, वो मिला था। तो वो मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो उन्होंने मतलब जो भी गाइडेंस दी कि ऐसा ऐसा करते जाओ, तो बस उससे उससे हो गया। तो वैसे मतलब उससे पहले सबसे टफ? हाँ, इंग्लिश सबसे टफ लगती सबसे इजी कौन सा लगता था कि जिसे पढ़ने थी। में? इजी में तो 3 सब्जेक्ट थे, मैथ, साइंस, एसएसटी। अच्छा, तीनों इजी लगते इजी थे? लगते थे। मतलब कितने मेजर सब्जेक्ट हैं देखो, मैथ साइंस। उसका रीजन भी है कि स्टार्टिंग से करते हाँ, चले आए, तो स्टार्टिंग फिर से। बर्डन नहीं लगा स्टार्टिंग से। वो जो कहते हैं ना, जो कछुआ चाल जो होती है, वो बर्डन नहीं लाती। खरगोश वाली अच्छी लंबी तेज दौड़ ले, फिर थोड़े सो गए, फिर दौड़ लिए, उससे ज्यादा रहता। कछुआ चाल से धीमे धीमे चलते रहो तो कोई बर्डन भी नहीं लगता, और पता भी नहीं चलता कि कब हम रेस जीत जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा तुम्हारा रहा है। अब सब्जेक्ट वाइज और जैसे बाकी सब्जेक्ट की कहें, जो तुमने इजी अपने सब्जेक्ट बताए हैं, उनमें भी कैसे क्या करना चाहिए? जैसे एसएसटी एक बड़ा स्टूडेंट प्रॉब्लम, उसके अंदर भी 4-4 सब्जेक्ट होते हैं, इतना कैसे कवर किया एसएसटी? एसएसटी में मैं हिस्ट्री की अगर बात करूँ तो वो आसिम सर से पढ़ा है मैंने। ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन पीडब्ल्यू से है, आसिम सर। और बाकी के जो 3 सब्जेक्ट हैं वो मैंने शुभम पाठक मैम से पढ़ा। ये यूट्यूब पे ही पढ़ा? हाँ, यूट्यूब पे ही पढ़ाती हूँ। तो मतलब तुम दिगराज सर वाले नहीं हो? नहीं, दिगराज सर से मुझे मतलब स्टार्टिंग उन्हीं से पढ़ के देखा था, पर समझ नहीं आया तो। हाँ हाँ, तो ये जो जिन्हें ऑप्शन चाहिए ना कि एसएसटी में दिगराज सर के अलावा क्या, तो वो आप देख सकते हैं। एक बार और बता दो, हिस्ट्री में क्या? हाँ, हिस्ट्री में आसिम सर। आसिम सर। आसिम सर। तो यूट्यूब चैनल है हाँ, उनका? यूट्यूब चैनल है, मतलब पीडब्ल्यू के चैनल पे पढ़ा। अच्छा, पीडब्ल्यू कुछ। और बाकी 3 के लिए? 3 के लिए शुभम पाठक मैम, ये उनका अलग से चैनल है। अलग से चैनल है। तो ये एसएसटी के लिए बाकी लोग देख सकते हैं। ज़्यादातर अभी तक और जितने टॉपर्स आए हैं जिनसे हमारी बात हुई है अब तक, उन्होंने दिगराज सर को बताया है। ऑब्वियसली वे बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन अब किसी को अगर ऐसा लगता हो कि हमें उनसे उतना अच्छा समझ नहीं आता, तो आपके पास ऑप्शंस और भी हो सकते हैं। तो एसएसटी मतलब स्टार्टिंग से उन्हीं से पढ़ी है? हाँ, स्टार्टिंग से उन्हीं से। तो ये इन्हें सजेस्ट किसी ने किया था या फिर देखते देखते हाँ, खुद मिल मतलब गए? जो पिछली बार जो मतलब टॉपर थे एसएसटी के, उनने आसिम सर का तो कहा था। अच्छा, कहा था? किसने कहा था? अभय भैया। अच्छा, अभय भैया ने ने। आसिम सर का बोला था। हाँ, तो अभय ने बताया होगा। अभय के 97 98 मार्क्स थे एसएसटी में, तो बिल्कुल। तो अभय भी शायद दिगराज सर से उतना नहीं पढ़ता। हाँ सर। तो अभय का भी मतलब अच्छा है। अभय भी हमारे चक्रपाणी का योद्धा है, इससे पिछले बैच का, तो बहुत अच्छे। तो ये तुमने इस पर ध्यान दिया। इसके बाद एसएसटी हो गया, तो एसएसटी की फिर कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ ऐसा बनाया था? शॉर्ट नोट्स तो मैं अपने नोट्स ही बनाता जाता था, तो बस उन्हीं को बार बार रिवाइज करता रहता था। हाँ हाँ, चलो बहुत अच्छी बात। इसके बाद बात करें साइंस की। साइंस तो मैं पूजा मैम की कोचिंग जाना शुरू कर दिया था। तो मैम नोट्स बनवाती मैम नोट्स बनवाती थी, और कभी कभी क्या करता था, मैं मोबाइल से पहले रिवाइज कर लेता था, तो उससे फिर जब समझता था चैप्टर तो अच्छे समझ में आ जाता। मतलब जो सब्जेक्ट पता, मतलब जो टॉपिक पता हो कि आज ये स्टार्ट होने वाला तो है, उसको पहले से पढ़ लेता था। पहले से पढ़ लेते थे। चलो, मतलब अच्छी एकदम प्रिपेयर होके ही जाते। तो साल भर एक फुल स्ट्रेटजी से तुमने जिया है उसको, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मैथ का? मैथ्स तो मतलब कभी टेंशन नहीं रहा, आपसे ही पढ़ता हूँ मैं, तो ऐसा लगा नहीं कभी कि कोई दिक्कत है। हाँ, तो मैथ में ठीक है। मैथ तो ये होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके अपन पढ़ते ही हैं मैथ तो। इसके बाद इसके बाद हिंदी इंग्लिश। इंग्लिश का तुमने बता ही दिया, अब हिंदी और रह गई है ना? हिंदी तो स्कूल में ही हो जाती थी कवर, मोस्टली वहीं पर कवर हुई है। थोड़ी बहुत बचती थी वो यूट्यूब चैनल पे देख लेता था। हाँ, तो हिंदी का तो ज़्यादातर लोग यही बताते हैं स्कूल वगैरह ना। कोई बात। सिलेबस कंप्लीट कब तक हो गया था? मेरा मोस्टली सिलेबस नवंबर तक हो गया था अभी। नवंबर तक हाँ, हो गया और था। थोड़ा बहुत बचा था वो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हो गया। तो ये प्रॉपर तैयारी का देखो ये होता है। कुछ तुमने देखा होगा, पहले हमने इंटरव्यू में बात की है, कुछ स्टूडेंट जो बताते हैं वे नवंबर में कई पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं जिन्होंने नवंबर में स्टार्ट की है वे
नहीं कर सकते, बेबी बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक जो प्रॉपर बिना टेंशन के, आप समझो इस बात को, मतलब ये मैं कई बार एग्जांपल से बताता हूँ कि एक रेस जीतने के तरीके हैं। देखो जैसे हम किसी घोड़े को रेस में जिताना चाहते हो ना, तो एक तरीका तो उसे पूरा प्रिपेयर किया जाए, कई सालों तक उसे ट्रेनिंग दिलाई जाए, तैयारी कराई जाए, डाइट का ध्यान रखा जाए, एक उसकी पूंछ में फटाके बांध दिए जाए, उन फटाकों के शोर से वो वैसे ही दौड़ता चला जाएगा। तो ये वो वाली तैयारी नहीं, ये प्रॉपर प्लान वाली तैयारी है। एक होता है कि दिसंबर में घर वालों ने कह दिया कि हम तुम्हें कुछ नहीं कराएंगे, ये नहीं दिलाएंगे, तुम तो बना के दिखाओ परसेंट, रिश्तेदारों के तानों से परेशान हो गए और फिर तैयारी कर रहे हैं, वो वैसी तैयारी अलग बात होती है। लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग करके स्टार्टिंग से ही कि नहीं भैया हमें तो अपनी टेंथ सुधारनी है, ये बड़ी अच्छी आदत है। और ये केवल ऐसा नहीं कि टेंथ, इससे एक पूरे जीवन में हमें अच्छी आदत पड़ती है, हम अपनी लाइफ को प्लान करना सीखते हैं कि हमें कैसे आगे अच्छा करना चाहिए, जो भी हम जिस फील्ड में भी आगे करना चाहते हैं। तो इसके बाद एक फेयर वर्क का बच्चे कहते हैं, फेयर वर्क तुमने किस किस की फेयर तो तुमने बताया, नोट्स तो तुमने हाँ, बनाए। नोट्स में हर सब्जेक्ट को बनाता था। फेयर वर्क में रजनी सर की वजह से मैथ्स का काफी हद तक बनाई फेयर कॉपी में। अच्छा, मैथ की हाँ, फिर और हिंदी की बना लेता था मैं, और किसी की नहीं। हिंदी, बाकी सब्जेक्ट नहीं, किसी की फेयर कॉपी। उसके बाद स्कूल कम गए तो फिर उससे फर्क हाँ, नहीं पड़ा। वैसे नोट्स दिखा देता था मैं अपने, जैसे अगर कोई हाँ, बोलता हाँ। था तो कह देता मैं नोट्स तो हाँ हाँ, तो टीचर उससे सेटिस्फाई हो हाँ। जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो जरूरी नहीं जो फेयर वो स्कूल में जैसा लिखा रहे हैं हम वही दिखाएं उन्हें, मतलब ये तरीका भी हो सकता है। देखो ऐसा नहीं है कि मतलब जो टीचर हैं वो स्कूल वाले वो बिल्कुल तुम्हारे लिए इसी तरह पीछे पड़े हैं कि जो मैंने लिखाया वही दिखाओ, या परेशान करते हैं, ऐसा नहीं है। तुम उन्हें दिखा दोगे कि मैं घर पर भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरे ऐसे नोट्स हैं, तो वे मान जाएंगे कि हाँ उन्हें पता है। वे फेयर क्यों चाहते हैं, ऐसा थोड़ी कि उस फेयर से उन्हें कुछ अलग से एक्स्ट्रा अर्निंग होती है। वे भी यही चाहते हैं कि बच्चा अच्छा पढ़े। तो तुम अपने प्रॉपर नोट्स अगर बनाते हो तो तुम्हें उन्हें कुछ ना कुछ तो देखो प्रॉपर लिखा हुआ होना चाहिए। बाद में कहाँ तुम बुक्स में ढूंढते फिरोगे हाईलाइटेड अपना मटेरियल, उसे कहीं ना कहीं एक शॉर्ट नोट्स टाइप में लिखा हुआ होना चाहिए। अब ज्यादा आदित्य पढ़ने में क्या मतलब, रात को देर तक पढ़ते थे या सुबह जल्दी उठते थे? देर तक पढ़ता। रात को देर तक पढ़ते थे। तो ये कब रात को देर तक, सुबह जल्दी, कैसा क्या कब पढ़ना चाहिए, इस पे एक अलग वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं, जो स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। वैसे मुझे लगता है जो टेंथ में इस लेवल तक अभी आ चुका है वो तो अपना डिसाइड कर ही चुका होगा। जिसने अभी यही डिसाइड नहीं किया कि रात को पढ़ें सुबह, उसकी तो अभी तैयारी समझ ही सकते हैं कैसी चल रही होगी। अब जैसे कौन कौन सी चीज, जैसे एक तो रहता है स्टूडेंट, अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो साल भर मुझे पता है योद्धा में तुम फर्स्ट आए नहीं कभी, टेस्ट में भी गिरावट रही, तो इसको कैसे हैंडल किया कि भाई तैयारी तो मैं अप्रैल से कर रहा हूँ और बच्चे हो सकता है उस टाइम पे खेलते होंगे, तुम्हें सामने देखते होंगे, बाद में भी तुम एकदम सीरियस रहते थे, तब उस टाइम कैसे हैंडल करते थे? कैसे लगता था कि मैं मेहनत कर रहा लेकिन नहीं दिख रही उस चीज को? वो मतलब जब बेकार मार्क्स आते थे तो बुरा तो लगता था, फिर सोचता था कि अब कुछ तो करना है, फिर क्या रहता था एक दो दिन बाद मैं भूल जाता था उस बात को, तो फिर उससे दिक्कत भी हो रही थी कि मैं अपनी मिस्टेक फिर भूल जा रहा। तो फिर मैं डायरी तो मैंने बना ली थी, उसमें मैं पूरी मिस्टेक लिखता था अपनी कि जो भी हो रही। तो ये मतलब अच्छी बात है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना चाहिए, देखो आदित्य इसका भी एक एग्जांपल है कि अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो बाद में दिखेगा। भले ही तत्काल रिजल्ट नहीं दिखता है आपको, आसपास ऐसे बच्चे देखें जो खूब खेलते हैं, मस्ती करते हैं, वो आपसे आगे रहते हैं, एक दिन आएगा कि वे पीछे हो जाएंगे अगर आप कंसिस्टेंट मेहनत करते रहेंगे। टैलेंट कितना भी किसी में हो, अगर टैलेंट मेहनत करना बंद कर दे, और आप में टैलेंट भले ही ना हो, आप मेहनत करते रहें, तो एक दिन वो टैलेंट भी आपसे पीछे हो जाएगा। तो ये हार्डवर्क की ताकत होती है, हार्डवर्क एक दिन निश्चित रूप से आगे जाता ही है। तो ऐसे, और फिर बाद में जैसे और सब्जेक्ट में भी, जैसे प्री बोर्ड्स में भी सब, तो मतलब इस चीज को कैसे तुमने डील किया? लगता होगा ना कि हम पीछे रह रहे हैं इतनी मेहनत नहीं, के बाद। मतलब मैं इतना टेंशन नहीं लेता था, मुझे लगता था कि फाइनल में मैं देख लूंगा जो भी होगा। और क्या रहता है ना कि प्री बोर्ड वगैरह में 80 मार्क्स का रहता है वो, और उसमें भी टॉप 5 नहीं रहते, तो कम तो आते ही हैं, तो ऐसा मैं कुछ सोचता नहीं हूँ। तो अभी जैसे टेस्ट में या उसमें नहीं रह रहे हैं, तो तब भी जो हार्डवर्क कर रहे हैं, सबसे बेस्ट चीज़ जो उसने बताई है वो तो ये कि उसने अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस किया, एक डायरी बनाई है कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, वो गलतियां दोबारा ना हो। गलतियों की भी देखो एक सीमा है, एक निश्चित टाइम तक वे होती रहेंगी, और जब सारी गलतियां आप दूर करते जाओगे तो एक समय आएगा कि जब सारी गलतियां दूर हो जाएंगी और आप बिल्कुल प्रॉपर जो तैयारी जैसी होनी चाहिए आपकी वैसी होती रहेगी। अब जैसे जो स्टूडेंट अभी 10th में हैं उन्हें क्या मतलब एक मैसेज देना चाहोगे कि कैसे? मैसेज के लिए तो रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
वो क्या बोलते हैं, समझ तो कोई भी लेता है चैप्टर को अगर अच्छे समझे, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक हफ्ते के बाद भूलने लगती है चीज़ों को। तो हाँ, तो रिवीजन का प्रॉपर वो होना चाहिए। और जहाँ जहाँ तक स्टूडेंट जो भी प्रॉब्लम बताते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उस पर मैं वीडियो बना दूँ, क्योंकि बार बार बताने से क्या फिर भूलते जाते। तो इस टॉपिक पे भी एक वीडियो है जो देखना चाहें कि रिवीजन कैसे करें, या कैसे प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए। कई लोगों को यही समझ नहीं आता कि रिवीजन कैसे करें, तो उसमें मैंने अच्छे से बताया कि हमें वीकली रिवीजन करना चाहिए, मंथली रिवीजन करना चाहिए। तो रिवीजन वाली वीडियो देख सकते हैं आप। तो रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसा कहते हैं कि अगर हम उस चीज़ का अभ्यास ना करें बार बार, तो वो उतना अच्छा नहीं है। आचार्य चाणक्य ने लिखा है, अनभ्यासे शास्त्रम विषम, बिना अभ्यास के शास्त्र जो है ना वो विष के समान है। मतलब आप उसे पढ़ लें, उसके बाद तुरंत भूल जाएंगे। भूलना एक मनुष्य का स्वभाव ही है। अगर आप निश्चित टाइम के बाद उसके बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी ये होता है। तो मतलब तुम्हें भी पता है रिजल्ट जो है वो अनएक्सपेक्टेड एकदम रहा है। मतलब सोचा था अच्छी परसेंट बनेगी, आधे तो बढ़िया करेगा, लेकिन एकदम सब पीछे हो जाएंगे। जो स्टार्टिंग से तथाकथित टॉपर्स चले आ रहे थे कि स्टार्टिंग से यही टॉपर होते हैं। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था रिजल्ट के बाद? घर वालों का तो मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग आ रही थी। मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं बोला, पर खुद खुश हो रहे होंगे। हाँ, मेरे पास फ़ोन आया था पापा का, तो भी बोले कि मतलब उन्होंने कहा कि और आप कंफर्म कर लो किसी और की इससे ज़्यादा हो। मैंने कहा मेरे पास तो सबके रोल नंबर एडमिट कार्ड सबके थे, तो मैंने सारे रिजल्ट देख लिए। मैंने कहा नहीं, उससे ज़्यादा किसी की नहीं। बहुत खुशी हुई, पापा से मेरी बात हुई तो अच्छा लगा था बहुत। घर वालों को बहुत खुशी होती है जब ये मतलब एक लंबी मेहनत के बाद ऐसा लगे कि हाँ अब अपन मतलब सारे सब पीछे छूट चुके हैं जो ज़्यादातर होते थे। तो ये बहुत अच्छा लगा। अब सब इंस्पायर होते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं वही इसे देख रहे होंगे। जो 8th 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स भी देखते हैं वीडियो, सब देखते हैं। तो हर क्लास के बच्चों को एक क्या मतलब मैसेज देना चाहोगे? 8th 9th वालों को तो मैं इंग्लिश के लिए ज़्यादा बोलूँगा कि इंग्लिश अपनी अच्छी रखना, क्योंकि 10th में अगर अकेली इंग्लिश पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाई। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात इसने कही है कि 8th 9th में जो पढ़ते हैं अभी से अपनी इंग्लिश अच्छी रखो। और उसके लिए मैं सजेशन देना चाहूँगा 8th में जो बच्चे हैं, 7th में भी इवन जो बच्चे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए कि जो स्टोरी बुक्स अच्छी लगती, जो भी तुम्हें अकबर एंड बीरबल है या कोई भी कृष्णा स्टोरीज हैं, अगर तुम्हें स्पिरिचुअली कृष्णा जी के बारे में जो भी हो, उनकी स्टोरी बुक्स मंगाया करें अमेजोन वगैरह से। कभी भी तुम्हें 20 30 50 100 रुपए के अंडर में बुक आती हैं, उन्हें पढ़ो। उनके अंदर जो मीनिंग्स मिले हैं उन्हें लिख लो, उन्हें लर्न करो, एक डायरी बनाओ। तो इससे तुम्हारी इंग्लिश धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश अच्छी नहीं होती ना तो सारे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है। एसएसटी इंग्लिश तो फिर हो ही नहीं सकती। 10th में तो इतना प्रेशर रहता है कि तुरंत उस टाइम इंग्लिश सुधारने का सोचोगे तो वो नहीं सुधर पाती। तो इंग्लिश ज़रूर होना अच्छा करना चाहिए। तो अभी मैं आदित्य का बताऊं तो अभी इंदौर में अनअकैडमी से जेई का प्रिपरेशन आदित्य कर रहे हैं। तो आगे चलकर हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि आगे भी बहुत अच्छा ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहेंगे। तो ऐसे ही आप सबके बीच अलग अलग तरह से हम मोटिवेशन को लाते रहेंगे, इंटरव्यूज़ को लाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर आगे की किसी वीडियोज़ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।